अपने शिष्य से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो मर्यादा के खिलाफ आचरण की चेष्टा करता है, तो हम अपने प्यार को दंड रूप में परिवर्तित करके उसको शासन में लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संत जन प्रीति के अलावा और कोई व्यवहार नहीं करते, नहीं, वो नीति का भी पालन करते हैं। अगर नीति के विरुद्ध आचरण हुआ तो 21 बार क्षत्रियों का संहार किया भगवान परशुराम ने। तो इस बात समझनी चाहिए। अगर आप 2 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, नाम जप करो और फिर संतान की भावना और संतान उत्पत्ति करने की क्रिया के पहले भगवान को प्रणाम, समस्त देवताओं को प्रणाम और शास्त्रीय पद्धति, अमुक तिथि, अमुक समय, अमुक ऐसा, और फिर संयोग किया जाए, तो वो जो पुत्र हो 2 वर्ष मात्र ब्रह्मचर्य। सर यहाँ तो गर्भस्थ शिशु हो जाने पर भी ब्रह्मचर्य नहीं रहते, तो इसीलिए वो आचरण विहीन संतानें होती। इसका बड़ा प्रयोग का जो शास्त्रीय पद्धतियां हैं, इनका बड़ा बल है। अब जैसे गंदे आचरण, गंदा पेय पदार्थ पे, गंदी भावनाएं, तो वैसे संतानें होती है। अगर वास्तविक अपने जीवन में अपनी संतान की उन्नति चाहे तो कुछ समय तक ब्रह्मचर्य रह करके तब ऐसा, और जब गर्भ में बालक आ जाए, ये पता चल जाए गर्भ, तो कभी संयोग ना करे, फिर भगवान नाम कीर्तन, खान पान साथ, तो उस बालक में, गर्भस्थ शिशु में भक्ति के परमाणु आ जाएंगे, और वो चाहे राष्ट्र भक्त बने, चाहे भगवत भक्त बने, वो नाम रोशन करेगा। अब आजकल वासनाओं से सब खेल हो रहे हैं, तो इसीलिए संतानों में वो ओज, तेज, वो संयम नहीं पाया जाता। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा जीवन है। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसको भोगो, चाहे अधर्म से ही सही, पर भोगो, इसको स्वीकार करो, छीनो, चाहे इसे मारना पड़े। यही तो शिक्षा दे रही बुद्धि। बिना तुम्हारी अनुमति के वो नहीं जाएगी। अगर तुमने रोक दिया बुद्धि को कि नहीं, ऐसा निश्चय नहीं, वो नहीं करेंगे। आप बार बार उसको रोकिए। जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए, ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक करें, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। प्रार्थना मान लीजिए, यदि आप जीना चाहते हैं सुख पूर्वक, किसी भी स्थिति में 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य नहीं टालना चाहिए। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। सच्ची, बुखार है, किडनी फेल है, दर्द है, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। ये अंडा और मांस, मछली आदि में जिनको ये भ्रम है कि इसमें शारीरिक शक्ति बढ़ती है, शरीर बल ज्यादा काम नहीं करता है। तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।